हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आईसीएस की न्यू जनरल बुक और इसके हमारे क्वेश्चन हो गए थे यहाँ तक। और आज हम करेंगे अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसके साथ साथ ये एक क्रैश कोर्स बुक है आईसीएस की भी, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस हैं। जैसे ये जो अभी हमने 4 वीडियो की हैं इन्हीं के ही, तो ये प्रैक्टिस के लिए मोर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हम नहीं तो पैटर्न तो यही वाला है सेम जो अभी हमने किया है, बस इसमें आगे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कहते हैं कि इस बुक को भी साथ के साथ फॉलो करें, साथ के साथ इसका भी सॉल्यूशन करवाएं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अदरवाइज़ हम अपनी न्यू जनरल बुक को ही लेकर चलते हैं। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अलजेब्रिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसको करने से पहले हमें स्क्वेयर्स ज़रूर आने चाहिए। स्क्वेयर्स कैसे लर्न रखते हैं, कैसे करते हैं, ये ट्रिक्स मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्क्वेयर्स को लर्न करने के लिए आप उस वीडियो को देखकर फिर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपसे इजीली सॉल्व होंगे। और इससे पहले हमें कुछ फार्मूलाज करने होंगे। जैसे ये फार्मूला हैं, तो ये हमें आने चाहिए। तो इनको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक बार समझा रही हूँ आपको, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे फार्मूला होता है a + b का स्क्वेयर। आई होप सबको आता ही होगा, ये तो सबसे कॉमन फार्मूला है। यानी a का स्क्वेयर प्लस फिर इस b का स्क्वेयर फिर प्लस 2ab, यानी इन दोनों का दुगना। ये फार्मूला बनता कैसे है, देखो मानो a + b का स्क्वेयर, यानी कि एक a + b यहाँ है और एक a + b यहाँ है। इन दोनों की गुणा आपस में करनी है। जैसे हम करते हैं, मान लिया 2 की गुणा 2 से, यानी इन दोनों का फिर वो मान स्क्वेयर करते हैं, फिर 4 आता है। तो इसी टाइप से इसको करेंगे। तो यानी कि a की गुणा a से, तो a का स्क्वेयर, फिर a की गुणा इस b से प्लस ab, फिर इस b की गुणा a से ba, फिर इस b की गुणा इस b से, तो ये b स्क्वेयर। यानी कि बीच में क्या है हमारा ab और ba, उल्टा लिखे चाहे सीधा मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ से आ गया 2ab, यानी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। अभी इसी का सेम होता है a - b का स्क्वेयर, यानी कि जब ये a वाले प्लस ये स्क्वेयर होंगे तो वो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, और जो हमारा ab के साथ निशान आएगा वो आएगा माइनस का, -2ab। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। a - b और a - b इन दोनों की करनी है। यानी कि a की a से की a स्क्वेयर, फिर इस b की मतलब a की b से की, तो ये माइनस का निशान इसके साथ -ab, फिर इस b की इस a के साथ की, इसके साथ माइनस का निशान था तो वो -ba। अब ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों मिलके हो गए प्लस b की गुणा b से, यानी b स्क्वेयर। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये दोनों हमने यहाँ लिखे। और ये माइनस यानी जुड़ेंगे तो सही, लेकिन निशान किसका लेके जुड़ेंगे, माइनस का। अभी मानो एक हो अपने पास a + b का स्क्वेयर, और उसमें से घटाना हो हमें a - b का स्क्वेयर, तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट 4ab। आएगा कैसे, तो ये देखिए a + b का स्क्वेयर, यानी कि ये वाला, यहाँ से हमारे पास आया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ये माइनस का निशान है, इधर से क्या आएगा, ये वाली a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। तो लेकिन ये था हमारा, ये माइनस बार ब्रैकेट में, तो इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का a स्क्वेयर, ये b स्क्वेयर था, ये माइनस का b स्क्वेयर, और ये माइनस इससे गुणा होके हो जाएगा प्लस, तो अब ये हो जाएगा 2ab। यानी यहाँ था हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। अब देखिए इस a से ये गया, इस b से ये वाला b गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2 और 2 4, यानी कि 2ab प्लस 2ab। इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी 2 2 4ab। तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ कर सकते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। यानी a + b का स्क्वायर दे दिया हो और उसमें से a - b का स्क्वायर घटाना हो, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4ab। अब मानो पहले दे दे a - b का स्क्वायर और उसमें से घटाना हो a + b का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये वाली चीज़ें हम आगे ले जाएं, वो वाली पीछे लाएं, तो क्या बनेगा, तो ये माइनस वाले लिखेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस है ही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके निशान बाद में लगाएंगे हम, और फिर 2ab प्लस के आएंगे, लेकिन ये सारे हो जाएंगे अंदर जाके इसके साथ साथ माइनस के।
ठीक है। अब इस ए से ए कट जाएगा, बी से ये बी कट गया, ये माइनस का ये भी माइनस का, यानी 4ab तो आया लेकिन माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -4ab। पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बस लर्न करना ये है कि जब आगे प्लस का है तो आएगा प्लस का 4ab, अगर आगे माइनस का है तो आएगा माइनस का 4ab। इसी टाइप से आगे एक फॉर्मूला कम आएगा ये वाला, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब 2ab 2bc 2ca। अब मानो इनमें से कोई एक माइनस का हो, a - b + c का स्क्वायर, ये करेंगे तो यानी कि a का स्क्वायर, इस b को करेंगे तो स्क्वायर में तो प्लस ही रहेगा, इस c को भी करेंगे तो प्लस, लेकिन जब इनकी गुणा करेंगे आपस में a b की तो हमें निशान का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी a b की यानी 2ab, लेकिन निशान किसका आएगा, इसके कारण यहाँ माइनस का। फिर 2bc करेंगे 2bc, तो इनमें से एक माइनस का है तो निशान आएगा माइनस का। फिर 2ca, ये दोनों ही प्लस के हैं तो निशान आएगा 2ca यानी प्लस का। तो मानो इनमें से हमें कोई ये वाली दे दे तो ये बताइए इनमें से कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, तो हमें देखने से ऐसे पता चलेगा b जहाँ भी आया है वहीं माइनस हो गया, यानी कि b है माइनस का, और यहाँ ये दोनों प्लस के हैं क्योंकि इनके गुणा करने पर प्लस ही बना रहा है। और बाकी नहीं के माइनस आगे पीछे होने से हमारे क्वेश्चन होंगे, जो हमें क्वेश्चन करते टाइम ही इनको देखेंगे तो ध्यान से अच्छे से तो समझ आ जाएंगे बिल्कुल। अभी है एक अपना क्यूब में a³ + b³, ये क्या, इसको खोल लेंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि a + b और ये a² माइनस मतलब +b² - ab। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये फॉर्मूला यूज हो रखा है, इसको करेंगे हम तब इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, तो इसको करते टाइम यही तो देखेंगे, यानी कि a + b, यानी ये सारा नीचे वाला कटने के लिए बैठा है, सीधा हमारा इन दोनों को जोड़ने से आंसर आ जाएगा। एक होगा a³ - b³, तो इसमें जस्ट इतना चेंज होगा, ये a - b हो जाएगा, बाकी आगे वाला सारा प्लस रहेगा। यहाँ तो ये a³ b³ वाले ये होंगे ना, उनमें सीधा या तो a + b होगा या a - b होगा। ये क्वेश्चन करते टाइम हम देखेंगे। फॉर्मूलाज को देखकर कोई डर मत जाना कि वीडियो ही छोड़ के भागे, आगे क्वेश्चन करते टाइम ये बिल्कुल ईजी लगेंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ का 68 है हमारे यहाँ इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। 475 + 425 इसका स्क्वायर माइनस 4 × 475 × 425। तो इसको देखते ही हमें क्या समझ आ रहा है, यानी कि ये है a, ये है +b का होल स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा यहाँ लिखें, -4ab। तो हम अपने इस फॉर्मूले पे गौर करते हैं, जहाँ था a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर था 4ab की, और इसमें हमें दिया है, यानी कि यहाँ क्या कमी है, a - b के होल स्क्वायर की कमी है इसमें। तो ये क्या किया इन्होंने, इस 4ab को तो इधर ले गए हैं और इस a - b को उधर, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये 4ab उधर से उठ के उधर गया है तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ आ गया। तो हमारा आंसर इसी पे डिपेंड होगा, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करना और उसका स्क्वायर करना है। तो 400 400 दोनों में, तो सिर्फ 75 और 25 को देखिए, 75 में से 25 जाएंगे तो 50, यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का हो गया 25, 0 का 00, ये आंसर। हर क्वेश्चन में स्क्वायर की नीड पड़ेगी, तो स्क्वायर वाली क्लास ज़रूर देख लें पहले, फिर आगे करें क्वेश्चन। ये हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 की मल्टीप्लाई है, फिर 11 की 6 से गुणा है, प्लस में फिर 6 से गुणा है, तो इसको हम यहाँ समझें तो क्या बना, यानी ये 11 को a मानिए, a का स्क्वायर है, फिर ab है, फिर ba है, और फिर है हमारा b², ba मानो चाहे ab मानो, तो ये बन जाएगा जैसे कि ab यानी कि 2ab, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b गुणा a + b, और नीचे क्या दिया है इसमें नीचे दे रखा है 11 + 6 यानी कि a + b, तो एक a + b से एक + b कट जाएगा और ये वाला रह जाएगा आंसर, यानी 11 + 6 17, ये हो गया आंसर। जो भी नीचे दिया होता है वो कटने के लिए होता है, यानी ऊपर वाले से पूरा पूरा कटेगा। अब ये है, ये a³ दिख रहा है माइनस b³ दिख रहा है, और नीचे है a² + b² +
ए बी। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में बस कितना करना है, अगर यहाँ माइनस का निशान है तो ए माइनस बी लिख दो, और बाकी जो नीचे दिया है यही आएगा यहाँ। तो यानी कि ये रखेंगे यहाँ ऐसे, तो ये कट जाएगा ना, इससे सिर्फ ये बचेगा। तो इस क्वेश्चन में इसी चीज़ को फॉलो करें, तो यानी कि ए माइनस बी करना है, जस्ट ये नीचे वाला सेम साइड वाले से कट जाएगा, तो ए माइनस बी करेंगे। यानी 0.96 में से 0.1, ये 1 है, इसको यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना है, यानी 0 लगेगी। तो अब घटाने में 6 और ये 9 में से 1 गया 8, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 ये और 9 में से 1 गया 8.86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें था a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा, यानी प्लस दिया बीच में क्यूब है तो यानी a प्लस बी। तो सीधा करेंगे हम, नीचे वाला तो हमें पता है कटने के लिए है, तो 0.79, 0.10, और अब इसको क्या करना है हमें, यहाँ बीच में प्लस का निशान है तो प्लस करना है, 9 8 पॉइंट यानी 0.89, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको a और b मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो बराबर में हमें पता है यहाँ प्लस बी वाला आ गया तो रह गया क्या, माइनस बी वाला, यानी a माइनस बी का स्क्वायर। तो यानी कि इन दोनों को आपस में घटा देंगे, 32 में से 17 माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, 15। लेकिन करना क्या है इसका स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 225। नेक्स्ट में है, पहले इसने दे दिया यानी कि a माइनस बी दे दिया, 4ab है, तो क्या रह गया a प्लस बी। सीधा करेंगे, 32 और 17 को जोड़ेंगे, 7 2 9 और 3 और 1 4, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401, जो कि स्क्वायर वाली क्लास में समझा रखा है, यानी 50 से 1 कम है तो 25 में से 1 कम लिखेंगे, और जितना कम है उतना आगे लिखेंगे। तो ये सारे स्क्वायर्स याद कर लोगे तो फटाक से क्वेश्चन का आंसर हम टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम ये जो भी दे रखे हैं हमें ए बी समझने हैं, तो यानी a माइनस बी प्लस 4ab दे दिया, तो यानी कि a प्लस बी की कमी रहेगी, तो हम सीधा इसको जोड़ेंगे, 2 6 7, इसको जोड़ेंगे 10, यहाँ भी 10 और 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 0 का, यानी कि जितनी 0 उसकी डबल हो जाएंगी, तो ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी माइनस 4ab, यानी किसकी कमी, a माइनस बी की, तो सीधा क्या करेंगे, 313 में से 281 को घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2 और 11 में से 8 गए 3 और यहाँ 2 में से 2, यानी 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर होता है 10 24। ये कॉमन से होते हैं कई, ये याद रखने में भी फ़ायदा है, डायरेक्ट याद रखो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 24। नेक्स्ट में है a माइनस बी प्लस 4ab, यानी किसकी कमी रहेगी, a प्लस बी की और उसका होल स्क्वायर, माइनस बी तो दे दिया, तो a प्लस बी करेंगे, यानी कि ये जोड़ेंगे, यानी कि ये 5 इसको दे देते, ये भी 50 ये भी 50, दोनों जोड़ के हो गया 100, और 100 का स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का 1 और इसकी डबल 0, 10,000, दिस इज़ द आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाले क्वेश्चन सेम ऐसे पैटर्न पे, मतलब कि डिजिट चेंज कर दें, तो ऐसे क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में और ग्रुप डी में आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज, तो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए सम संख्या कौन सी होती है, विषम कौन सी है, भाज्य कौन सी, तो इसके लिए भी मेरा एक वीडियो पहले है, उसको पहले देख लेना, फिर ये चैप्टर करने में आसान लगेगा। थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ एक हमारे सब्सक्राइबर ने इस बुक का रिव्यू मांगा है कि रिव्यू दो इस बुक का, तो रिव्यू में यही बात है कि इस बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट ये कि ये ना आकर मान लो इसी टाइप से आ जाए कोई क्वेश्चन, जैसे ग्रुप डी में, हरियाणा पुलिस में, एसआई के पेपर में, मतलब इसी जो हमारा तरीका है ना, इसी ट्रिक से वो सोल्व कर पाएंगे हम क्वेश्चन को। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फिर सर्च भी किए कि इनमें से कोई है क्या डायरेक्ट हैं, तो इस टाइप के या यही डायरेक्ट क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में, ग्रुप डी में और ये SIMTS वगैरह में आए हुए हैं सेम एज इट इज़। तो इस बुक को करने से हमें फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा।